एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं जब उसका अमाउंट गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला है N इक्वल टू W अपॉन M। यहाँ पे N क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। W क्या होता है? ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन। जो भी क्वेश्चन में सब्सटेंस रहेगा उसका जो मास रहेगा वो जो गिवन होता है वो होता है W होता है। और M क्या होता है? M होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये होता है नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए और हमें चाहिए मोलर मास। जो ऑलरेडी मोलर मास निकालना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अब हम लोग उसकी हेल्प से सीखने वाले हैं कि किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 90 ग्राम H2O गिवन है। हमारा फॉर्मूला है N इक्वल टू W अपॉन N। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं N H2O। इसको हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू W H2O। इसको पढ़ेंगे मास ऑफ वाटर अपॉन M H2O। इसको पढ़ेंगे मोलर मास ऑफ वाटर। मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए मास ऑफ वाटर और मोलर मास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर, सो देयरफॉर WH2O इज गिवन। कितना गिवन है? 90 ग्राम। फिर हमें क्या चाहिए? उसका मोलर मास चाहिए। हमें निकालना पड़ेगा MH2O। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन है। सो 2 हाइड्रोजन का जो मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 16। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स या पर मोल। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मास ऑफ वाटर है और मोलर मास ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल्स ऑफ वाटर। सो हमें फाइंड करना है NH2O फाइंड करना है। उसके लिए फॉर्मूला है NH2O इक्वल टू WH2O अपॉन MH2O। WH2O कितना गिवन है? इट इज गिवन 90 ग्राम। और MH2O कितना है? ये होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 18 वंजा और 18 फाइजा। सो ये आ जाएगा कितना? 5 मोल। सो इन 90 ग्राम ऑफ water there is a 5 moles of water. Now take the screenshot, then we have to move on to the next question. Now we have to see the question number 2. Question number 2 is given 240 gram of acetic acid, 240 gram एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C3COOH। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? N एसिटिक एसिड CH3COOH इक्वल टू मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH अपॉन M एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए और हमें चाहिए मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। So mass of acetic acid MWCH3COOH ये कितना गिवन है? 240 ग्राम गिवन है। अगर हम लोग मोलर मास फाइंड करें सो MCH3COOH
सो लास्ट लेक्चर में हमने मोलर मास कैलकुलेट करना आपको सिखाया था, तो इसीलिए हमने मोलर मास निकालना सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम आपको सिखाने वाले थे, जिसमें हमें मोलर मास निकालने आना चाहिए। और हमारा मोलर मास निकालना इतना फास्ट होना चाहिए कि कंपाउंड को देख के ही हम तुरंत जान जाए कि इसका मोलर मास कितना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और मेरे वीडियोस को क्या करेंगे, देखते रहेंगे। तो यहाँ पे कार्बन देखेंगे, 2 carbon atom is there and 4 hydrogen atom is there and 2 oxygen atom is there. So put the values, relative mass of carbon, hydrogen, oxygen को प्लेस करिए। कीजिएगा 2 times 12 plus 4 times 1 plus 2 times 16। सॉल्व करिए। 2 12 24 plus 4 plus 32, तो ये टोटल हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ एसिटिक एसिड है और मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड है, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। सो ये हो जाएगा NCH3COOH इक्वल टू WCH3COOH अपॉन MCH3COOH। So put the values, mass of acetic acid कितना given है 240 और मोलर मास कितना है 60। So 1010 कैंसल, ये हो जाएगा 24/6, ये 1 जा और ये 4 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 moles। Take the screenshot, then we have to meet on the next question. You have to see the question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, 6.3 ग्राम HNO3, 6.3 ग्राम HNO3। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास एंड मोलर मास। सो मास ऑफ HNO3 गिवन है कितना, 6.3 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ HNO3, तो HNO3 ये कितना हो जाएगा, एक टाइम हाइड्रोजन है तो H प्लस एक टाइम नाइट्रोजन है तो N प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा रिलेटिव मास। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का रिलेटिव मास कितना होता है 14 होता है, प्लस 3 और ऑक्सीजन का रिलेटिव मास कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, इसको टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HNO3। सो NHNO3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा WHNO3 डिवाइडेड बाई MHNO3। सो मास ऑफ HNO3 कितना गिवन है 6.3 ग्राम और HNO3 का मोलर मास कितना है 63 ग्राम पर मोल। अगर मैं इनके पॉइंट्स यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.3 अपॉन 63 मोल। अगर मैं इसके पॉइंट को क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 63 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 63 मोल, या फिर ये 1 जा और ये 1 जा, तो हमें मिलेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मोल, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 0.1 मोल। तो 6.3 ग्राम HNO3 में कितने मोल्स हैं, 0.1 moles of किसके HNO3 के। Take the screenshot, then we have to move on the next question. Now we have to see the question number 4. Question number 4 is amount of substance is given 0.98 gram H2SO4। H2SO4 जिसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या चाहिए, इसका मास
So WH2SO4 it is 0.98 ग्राम. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 98 इंटू 10⁻² ग्राम. मैंने 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा. अगर मैं 3 पॉइंट शिफ्ट करता तो -3, 4 पॉइंट शिफ्ट करता तो -4 हो जाता. तो जब हम लोग किसी स्मॉल नंबर को बिग नंबर में चेंज करते हैं, किसी स्मॉल नंबर को बिग नंबर में चेंज करते हैं तो पावर माइनस में होता है, और अगर हमें किसी बिग नंबर को स्मॉल में चेंज करेंगे तो पावर क्या जाता है पॉजिटिव हो जाता है. ये चीज आप ध्यान में रखिए तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4. H2SO4 यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स हाइड्रोजन है प्लस 1 टाइम सल्फर है और 4 टाइम क्या है ऑक्सीजन. इनकी वैल्यू प्लेस करिए तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का रिलेटेड मास होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16. सो मल्टीप्लाई किए 2 1 2 प्लस 32 प्लस 64. इसको आप टोटल करेंगे तो ये आता है 98 ग्राम पर मोल. सो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना है 98 ग्राम पर मोल. सो देयरफॉर हमें फाइंड करना है मोल्स ऑफ H2SO4. फॉर्मूला है NH2SO4 ये जाएगा WH2SO4 डिवाइडेड बाई MH2SO4. तो वैल्यू प्लेस करिए. जब कितना गिवन है 98 इंटू 10⁻², और यहाँ पे कितना दिया है मोलर मास 98. तो 98 कैंसिल टू 98 ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² मोल, या फिर ये जगह 0.01 मोल हो जाएगा. टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मीट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 5. सो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि किसी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना कितना इजी होता है अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में क्या करिए इसको सॉल्व करिए. और आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए तो एक दिन आप अच्छे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो जाएंगे और किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है 2.8 ग्राम डाई नाइट्रोजन गिवन है. ठीक है, हमें इसका मोल्स फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि गिवन है 2.8 ग्राम. फिर हमें क्या चाहिए इसका मोलर मास. सो MN2 चाहिए कि 2 टाइम्स नाइट्रोजन है तो ये जगह 2 टाइम्स ऑफ N, ये जगह 2 इंटू नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 40, ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा. सो देयरफॉर अगर इसका हम लोग क्या निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स. सो N2 is equal to WN2 अपॉन MN2. WN2 की वैल्यू कितना दिया है 2.8 अपॉन MN2 वैल्यू कितना दिया है 28. बच्चों भी इसके पहले हमने आपको सिखाया था कि अगर पॉइंट हो तो पॉइंट को क्या करेंगे हटा देंगे. अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ ये नंबर कितना हो जाएगा 28. मैंने पॉइंट को कितना आगे खिसकाया एक डिजिट खिसकाया तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 की पावर एक डिजिट खिसका है तो -1. क्यों? क्योंकि देखो 2.8 छोटा नंबर होता है और 28 बड़ा नंबर होता है. जब छोटे नंबर को एक बड़े नंबर में हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो जो पावर आता है वो क्या था नेगेटिव. अपॉन कितना है 28. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं बच्चों? इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए बहुत इजी हो जाए. इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं. ये क्या किया है ग्राम दिया है और ये दिया हुआ है ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा. देखो कितना इजी हो गया बच्चों. ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया 28 से 28 कैंसिल हो गया. बच गया कितना 1 इंटू 10⁻⁻1 और क्या गया मोल. अब -1 नहीं लिखना चाहते पॉइंट के टर्म में लिखना चाहते हो तो एक माइनस है एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए. हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया ये हो गया 0.1. अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है बच्चों तो वहां पे क्या लगा दिया करिए 0 लगा दीजिए. क्लियर? तो इस तरह से आपको मिल गया क्या मिल गया
कि डाई नाइट्रोजन कितना दिया था 2.8 ग्राम, उसमें कितने मोल्स होंगे बच्चों, उसमें होंगे 0.1 मोल्स होंगे। देखो बच्चों कितने आसान तरीके से आप लोग किसी भी गिवन सब्सटेंस का मोल निकालना आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मीट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप फील कर रहे होगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना कितना आसान होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, 80 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज तो आप लोगों ने पिया होगा, मजा आता होगा ना पीने में, मीठा मीठा सा लगेगा। जानते हो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो आज तक आप लोग को नहीं पता था ना, देखो आज आप लोगों को क्या हो गया, पता चल गया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, जिसको पानी में घोलने पे मीठा मीठा लगता है। ऐसा आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्या लगेंगे, मीठे मीठे लगेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों मास ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है C6H12O6, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है 18 ग्राम। फिर क्या चाहिए हमें, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, कितने कार्बन है 6 कार्बन है, यह आ जाएगा 6 टाइम कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन, 12 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन है 6 टाइम ऑक्सीजन। अब हम लोग इनके रिलेटिव एटॉमिक मास रखेंगे, ये हो जाएगा 6 टाइम 12 प्लस 12 टाइम 1 प्लस 6 इंटू 16, मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 6 12 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 96। तो टोटल करिए बच्चों, ये आ जाएगा आपका 180 ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, N ग्लूकोज, ये हो जाएगा W ग्लूकोज अपॉन M ग्लूकोज। Put the values 80 ग्राम divided by 180 ग्राम। अब देखिए बच्चे कैंसिल कैसे करेंगे, ये 1 जा और ये क्या जाएगा 10 जा, यहाँ पे क्या है ग्राम पर मोल। तो हमें मिल गया 1, हमें मिल जाएगा 1/10, क्या मिल जाएगा मोल, और 1/10, 1/10, 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1। अगर मैं 10 की पावर 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो इसका साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -1, और 1 इंटू 10 की पावर -1 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, क्योंकि -1 है तो पॉइंट एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जाएगा 0.1 मोल। तो 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स आए बच्चों, 0.1 मोल। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। और घर में ग्लूकोज रखा है तो उसको घोल के पियो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ और हमारे साथ जुड़े रहो। तो बच्चों कैसा लग रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है ना, ऐसे ही मजे आते रहेंगे, आप मेरे साथ करके आइए, जुड़े रहिए। मैं आगे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीजें जो है आपको बताऊंगा, आपको केमिस्ट्री से क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, केमिस्ट्री को छोड़कर कहीं आप जाओगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 80 ग्राम NaOH दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों 80 ग्राम NaOH। NaOH जिसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक टाइप का क्या है बच्चों, बेस है, ये एक
स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी जो एसिडिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें क्या चाहिए, WNaOH चाहिए, जो कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम, 80 ग्राम दिया हुआ है। और हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ NaOH। यहाँ पे क्या है, एक Na है प्लस एक O है प्लस एक H है। Na का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बच्चों वो होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। आप टोटल करोगे ये आता है कितना 40 ग्राम पर मोल आएगा। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा NaOH इक्वल टू WNaOH अपॉन M NaOH। तो WNaOH कितना दिया बच्चों 80, MNaOH कितना दिया है बच्चों, हमने कैलकुलेशन करके निकाला 40। ये ग्राम और ये ग्राम पर मोल कैंसिल आउट करो बच्चों, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 सा, कितना आ जाएगा 2 मोल। 80 ग्राम NaOH में NaOH के कितने मोल्स होते हैं बच्चों, 2 मोल्स होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, देन गिव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया मैंने बच्चों, देख के बताओ जल्दी जल्दी। दिया है 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या दिया हुआ है 500 ग्राम CaCO3, जिसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बच्चों आपको पता है इसी का नाम होता है लाइमस्टोन। इसका नाम क्या होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जो हम लोग गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी का हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, WCaCO3 मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो गिवन है कितना है 500 ग्राम। फिर हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ CaCO3। क्लियर, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैल्शियम एक है प्लस एक ही कार्बन है बच्चों, और हमें 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब इनके रिलेटिव एटॉमिक मास रखिए। कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 एंड 3 ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है 16। ये हो गया 40 देन 12 प्लस 48। जल्दी जल्दी जोड़ के बताओ बच्चों कितना होगा। यस करेक्ट, 100 ग्राम पर मोल। मुझे पता है आप सबको एडिशन बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप लोगों ने मेरे से पहले ही सॉल्व कर लिया। कितना आएगा 100। तो हम लोग निकालने वाले क्या, मोल्स ऑफ CaCO3। तो क्या होगा, हमें WCaCO3 चाहिए डिवाइडेड बाई MCaCO3 चाहिए। पुट द वैल्यूज, इनकी आप वैल्यूज को क्या करिए, प्लेस करिए। ये गिवन है 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पर मोल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। कितना बच गया बच्चों 5 मोल। तो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल्स होते हैं बच्चों, 5 मोल्स होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मीट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस क्या किया, सॉल्व किया। हमारे पास बचे हुए क्वेश्चन कौन से, 9, 10 और 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, 30 ग्राम यूरिया गिवन है। यूरिया जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है N2H4CO। क्या बच्चों आपको पता है, यह पहला
कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसको लेबोरेटरी प्रयोगशाला में बनाया गया था, जिसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन चालू हो गया कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर बना सकते हैं। और आज रिजल्ट ऐसा है कि हम इतने वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं कि अगर आप नाम याद करने जाओगे तो आप पूरे नाम को याद नहीं कर सकते। ठीक है, इसी कंपाउंड का में क्या निकलना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कितने में निकलना है, 30 ग्राम यूरिया में। तो हमें चाहिए मास ऑफ यूरिया चाहिए, जो कितना गिवन है, 30 ग्राम। और हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ यूरिया चाहिए। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑफ कार्बन एंड 1 टाइम ऑफ oxygen is there. Put the values, 2 times 40 plus 4 times 1 plus 12 plus 16. Solve करिए, 28 plus 4 plus 12 plus 16. टोटल करिए बच्चों, ये टोटल आता है 60 ग्राम पर मोल। हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ एरिया। तो N यूरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, W यूरिया अपॉन M यूरिया। W यूरिया कितना दिया बच्चों, 30 दिया हुआ है, और M यूरिया कितना है बच्चों, 60 ग्राम पर मोल है, और ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसल, ये 1 जा और ये 2 जा जाएगा, ये जाएगा 1/2 मोल, ये जाएगा 0.5 मोल। 30 ग्राम यूरिया में कितने मोल्स होते हैं, 0.5 मोल्स होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10, what says if there is a 0.44 gram carbon dioxide. Question number 10 given 0.44 ग्राम CO2। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ किसमें, 44 इंटू 10⁻²2 ग्राम CO2। मैंने पॉइंट कितने नंबर पर शिफ्ट किया, 1 2, जब 2 नंबर शिफ्ट किया तो हो जाएगा 10⁻², तो ये हो गया 10⁻², और पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो हो गया कितना, 44। तो 0.44 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 44 इंटू 10⁻²। हमें क्या चाहिए, WCO2 कितना गिवन है, 44 इंटू 10⁻² ग्राम। क्या चाहिए हमें, MCO2 मोलर मास ऑफ CO2। तो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। पुट द वैल्यूज, 12 प्लस 2 इंटू 16, ये जाएगा 12 प्लस 32, ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। So therefore हमें क्या निकालना है, NCO2 मोल्स ऑफ CO2। तो हमें चाहिए WCO2 अपॉन MCO2। तो WCO2 कितना किया बच्चों, 44 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 44। तो 44 से कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा, 1 इंटू 10⁻²। अगर आप माइनस में नहीं लिखना चाहते तो 2 माइनस है, 2 पॉइंट क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.01 मोल। तो क्या मिला बच्चों, 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 0.01 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ना तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, 0. क्या गिवन है, 0.28 kg कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मोलर मास होता है उसका जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, और जो अमाउंट दिया है वो किसमें दिया है, केजी। तो मुझे इस केजी को
इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों, केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से केजी में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम में। अब 10,000 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.28 इंटू 10 की पावर 3। और केजी किस में चले जाएगा? ग्राम में। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करिए तो ये 2 पॉइंट खसका दीजिए, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। -2 और इधर क्या है? +3। तो -2 है और +3 है, तो बचेगा कितना? +1। +1 का मतलब 10। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 इंटू 10 की पावर 1 ग्राम। या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 280 ग्राम। फिर हम लोग क्या लेंगे? मोलर मास ऑफ CO। तो ये हो जाएगा C + O। C की वैल्यू कितनी बच्चों? 12। O की वैल्यू कितनी बच्चों? 60। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 18 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या निकालना है? मोल्स। NCO तो क्या जाएगा? WCO अपॉन MCO। ये जगह 280 ग्राम डिवाइडेड बाई 28 ग्राम पर मोल। तो क्या हो गया बच्चों? ग्राम से ग्राम कैंसल, 28 वन जा 20 10 जा 280। तो हमें कितना मिल गया? हमें मिल गया 10 मोल। 0.28 केजी में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स होते हैं बच्चों? 10 मोल्स होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, कितना आसान है किसी दिए हुए अमाउंट से उसके मोल्स कैलकुलेट करना। ऐसे शानदार वीडियो के लिए, अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल एटलस केमिस्ट्री से जुड़े रहिए और हम आपको अच्छे मेथड से सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।